नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर। तो दोस्तों, आपके सामने मैं रेगुलर वीडियो अपडेट कर रहा हूं। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर रीजनिंग आपका सिलेबस है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हो, रीजनिंग का अगर सिलेबस उसमें मिलता है तो आपको इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना होगा। और अगर आप हमारे चैनल की अभी तक भी सदस्यता ले रखी है और अगर बेल आइकन ऑल इंप्रेस पे नहीं कर रखा तो आप इस घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना। उससे क्या होगा, हम जितने भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कल की क्लास से हम आगे कर रहे हैं। तो जिन छात्रों ने कल की क्लास नहीं पढ़ी है, पहले आप साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं वो नियम आप याद करें, और उसके बाद आज के जो प्रश्न है उसको हल जरूर कर लीजिएगा। पढ़ना तो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, उसकी फलक कितनी है, उसमें किनारे कितने हैं और उसमें भुजा कितनी है। ठीक है, देखिए साथियों, सब कुछ आपको भी क्लियर करा दूंगा मैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं पासे की सतह या फलक की बात करते हैं तो क्या होता है फलक, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखो इस प्रकार आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो पासे का, और अभी जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पासा आप इस प्रकार बना लीजिएगा। हाँ, पासा बना लेना भैया। ठीक है, ठीक है, ये पासा बन गया मेरे पास में। अब अपन बात करते हैं इस पासे में फलक कितने होते हैं। देखिए साथियों, आपको पता होगा सतह की बात करते हैं तो पासे के अंदर 6 सतह होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक तो ये सामने वाली सतह आपको नजर आ रही है, ना। दूसरी ये वाली सतह नजर आ रही है, तीसरी सतह ये नजर आ रही है, और तीन जस्ट इसके पीछे वाली सतह नजर आ रही है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको देखिएगा। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको पहली सतह आपको ये नजर आ रही, ये पहली सतह हो गई। आप इस डस्टर को देखिए, पहली सतह हो गई। एक इसके पीछे वाली सतह, इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, ये पीछे वाली सतह, तो दूसरी सतह अपन इस पीछे वाले मान लेते हैं। इसी प्रकार तीसरी सतह ऊपर वाली हो जाएगी, चौथी सतह नीचे वाली हो जाएगी, ये पांचवी सतह ये साइड में हो जाएगी, और छठी सतह ये इधर वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार पासे के अंदर सतह की बात करते हैं तो 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पासे में किनारे कितने होते हैं। देखिए साथियों, अपन किनारे की बात करते हैं कि पासे में अंदर किनारे कितने होते हैं। तो देखिए 4 किनारे तो आपको ये नजर आएंगे, आगे 4 किनारे आपको ये नजर आ गए, और 4 किनारे जस्ट पीछे वाले नजर आएंगे। देखिए मैं आपको पूरा एक पर्टिकुलर 3D डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे एक पासा ड्रॉ कर लो भैया। ठीक है, और इसके देखिए वर्गाकार आकृति बनाना है। बीच के अंदर आपको एक पॉइंट लेना है मध्य में, और इस पॉइंट को इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये देखो मध्य में मैंने पॉइंट लिया और ड्रॉ कर लिया। अब प्रत्येक किनारे पर मैंने गोले बना दिए। देखिए मैंने गोले बना दिए ना। तो आपको किनारे कितने नजर आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 किनारे तो ये हो गए, और 1 2 3 4। तो किनारों की जब भी बात करें तो कितने किनारे होते हैं? 8 किनारे होते हैं। सतह की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 6। अब भुजा की बात कर लेते हैं भैया, 12 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 12। चलो हम चेक करते हैं 12 कौन कौन सी। देखिए आपको एक भुजा तो ये नजर आ रही, ये 1 नंबर भुजा हो गई। इसी प्रकार अपन इसको बात करते हैं, ये 2 नंबर भुजा हो गई, ये 3 नंबर भुजा हो गई, और ये 4 नंबर भुजा हो गई। यानी पीछे एक वर्गाकार आकृति नजर आ रही है, उसकी 4 भुजा नजर आ रही है। इसी प्रकार अपन इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, और इसमें भी आपको वर्गाकार आकृति नजर आ रही है। तो 5वीं भुजा ये हो गई, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई। 8 तो भुजा ही हो गई। अब देखिए एक इसको मैं मिला देता हूँ, ये 9वीं भुजा हो गई। इसी प्रकार मैं इसको मिलाता हूँ, ये 10वीं भुजा हो गई। इसी प्रकार इसको मिलाता हूँ, ये 11वीं भुजा हो गई, और ये 12वीं भुजा हो गई। तो पासे में भुजा कितनी होती है? 12 होती है। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। अब दोस्तों, जब भी आपको पासा पढ़ना है फिर 2 चीज़ और याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? यानी कभी भी अगर आपको पासा पढ़ना है तो 2 नियम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है साधारण पासा, बिल्कुल साधारण पासा। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल डाइस। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने नॉर्मल डाइस। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा पासा आता है वे आता है मानक पासा। कौन सा पासा आ गया? मानक पासा। और इस मानक पासा को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पासा, यानी स्टैंडर्डाइज। ये मैंने लिख दिया। देखिए 2 नियम आपको याद होना चाहिए। साधारण पासे का नियम आपको याद होना चाहिए, और इसी प्रकार आपको मानक पासे का नियम याद होना चाहिए। अभी मैं आपको कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए पासे की बात कर रहे हैं तो पासे के अंदर फलक की बात करें, सतह की बात करें, चाहे आप फलक बोलो चाहे सतह बोलो, बात एक ही है।
तो फलक की बात करें और सतह की बात करें तो 6 सतह होती हैं। किनारे की बात करते हैं तो 8 किनारे होते हैं और भुजा की बात करते हैं तो 12 किनारे होते हैं, 12 भुजा होती है। इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ कर दिया है और अब पासे के नियम अपन पढ़ने जाएंगे। तो एक पासा होता है साधारण पासा और दूसरा पासा होता है वो होता है मानक पासा। ठीक है, चलो भाई हम बात कर लेते हैं साधारण पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। अभी सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम आएगा अपने पास में वो अपने पास में नियम आ जाएगा साधारण पासा का। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पासे और पासे के कितने प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पासे को 2 भागों में बांटा गया है। पासे को 2 भागों में बांटा गया है। पासे को कितने भागों में बांटा गया है? पासे को 2 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा पासा है देखिए भैया, पहला मैंने लिखा यहां साधारण पासा, पहला नंबर लिखा साधारण पासा और दूसरा नंबर लिखा है मानक पासा। यानी हम जो पासे के 2 रूप पढ़ेंगे उसमें एक आता है साधारण पासा और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे मानक पासा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साधारण पासा कौन सा होता है। तो यहाँ लिखा मैंने साधारण पासा। देखिए भैया आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइप में बता रहा हूँ कि तरीका क्या होगा। साधारण पासा तो यहाँ मैंने लिखा नॉर्मल डाइस। ठीक है, इधर देखिएगा इसका तरीका क्या रहेगा, यहाँ सुनना। साधारण पासे का आगे आप लिखो भैया 7। देखो पकड़ने का तरीका, यहाँ आ रहा साधारण, क्या आ रहा है साधारण आ रहा ना, तो आप इस 7 मान लो, इसको कितना मान लो 7। साधारण पासा का मतलब क्या हो गया 7। यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त होता है तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। बिल्कुल यहाँ लिख रहा हूं मैं, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती अंकों का, जिसकी निकटवर्ती, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, अंकों का योग 7 प्राप्त होता है होगा, उसे हम साधारण पासा कहते हैं, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, आगे सभी को साधारण पासा कहते हैं। देखिए जो मैंने तरीका लिखा वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती अंकों की सतह का योगफल 7 प्राप्त होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं। अभी आपके सामने क्लियर होगा, छोटा सा डायग्राम दूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया भैया, इस डायग्राम को देखना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 2, तो क्या ये साधारण पासा है क्या? बिल्कुल साधारण पासा। भाई कैसे पता चला मैं साधारण पासा? क्योंकि हमने इस 3 और 4 को जोड़ा। देखो भाई 3 और 4 कितना होता है 7, तो कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। देखो 4 और 2 को जोड़ो, 4 और 2 होता है 6। ठीक है, इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया 5। तो आपको कोई भी एक निकटवर्ती अंकों की सतह का अगर योगफल 7 प्राप्त हो जाता है तो इस समझ लेना कि हम जो पासा करने जा रहे हैं वे साधारण पासा है। अब मानक पासा क्या होता है इसकी बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, इधर देखो भैया स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं, यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल, सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है, 7 प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं, उसे हम मानक पासा कहते हैं। उसे हम कौन सा पासा कहते हैं? उसे हम मानक पासा कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम को देख लीजिएगा। देखो भैया एक डायग्राम से सब कुछ आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ। इधर देखो आप, ये डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिखा मैंने 4।
तो क्या ये मानक पासा है? क्या ये मानक पासे के नियम की पालना कर रहा है? क्या बिल्कुल पालना करेगा। कैसे? देखो भाई, निकटवर्ती सतह का मतलब 5 में 1 जोड़ो तो हमारे पास 6 आ रहा है, जो 7 के इक्वल नहीं है। 4 में 1 जोड़ो तो 1 और 4 जोड़ने पर 5 आता है, जो भी 7 के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार 5 और 4 को जोड़ा, हमारे पास आता 9, जो भी 7 के इक्वल नहीं है। तो कौन सा पासा हो गया? ये हमारे पास में हो गया मानक पासा, और ये हमारे पास में हो गया साधारण पासा। इन दोनों नियमों का हम अध्ययन करेंगे, और आज के टॉपिक में हम यही तो डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको क्लियर करा दिया, पहले ही क्लियर करा दिया था। काफ़ी बच्चों को समस्या आई थी, क्योंकि उस समय मैंने ये बेसिक ज्ञान नहीं दिया था। बार बार बेसिक ज्ञान देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को देख के अपने स्वयं के नोट्स तैयार कर लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, आपको स्क्रीन पे 2 चीज़ नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइस की बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि डाइस पढ़ने से पहले आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। उसमें पहला नियम जो हम आपको बता रहे साधारण पासे का। इसी प्रकार हम आपके सामने दूसरा नियम लेकर आ रहे हैं मानक पासा का। साधारण पासा क्या होता है भाई? एक ऐसा पासे का चयन करेंगे जिसके निकटवर्ती अंक को सतह का योगफल 7 प्राप्त होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। इसी प्रकार हम मानक पासे की बात करते हैं तो हम एक ऐसे पासे का चयन करना पड़ेगा जिसके निकटवर्ती अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। अंदर कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि साधारण पासे के बारे में, मानक पासे के बारे में, और कुछ हमने एग्जाम्पल भी किए थे। आज उसी क्लास को हम आगे रखते हुए आज आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आ गए हैं, और उन प्रश्नों के आंसर आपको करने होंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है कि एक पासे में 2 स्थितियां आपको बताई जा रही है, तो 2 नीचे की सतह पर होगा तो ऊपर की सतह पर क्या होगा? जब 2 नीचे हैं तो इसके ऊपर क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपको 2 पासे नजर आ रहा है। ये पहला पासा है और ये आपके सामने दूसरा पासा है। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, मैं आपको इसका एक पैटर्न बता रहा हूं। देखिए, जब भी एग्जाम में आपको 2 पासे नजर आते, एक नियम याद रखना पड़ेगा, वो है ओबियनिस्ट नियम। कौन सा नियम याद रखना पड़ेगा? ओबियनिस्ट नियम। देखिए साथियों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर यहां पर भी 3 नजर आ रहा है और यहां पर भी 3 नजर आ रहा है। तो हम इसमें इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक बहुत ही कॉमन चीज निकल कर सामने आ रही, वो आ रही है ओबियनिस्ट सतह। हमने यहां पर लिखा ओबियनिस्ट, और यहां पर ओबियनिस्ट जो सतह है वो अंक है 3, यानी एक सतह ओबियनिस्ट है जिसमें अंक 3 आपको ओबियनिस्ट नजर आ रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, हम जो नियम की पालना करने जा रहे हैं वे नियम रहेगा घड़ी का नियम। बिल्कुल, यहां से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर 6 नजर आ रहा है, और यहां से आगे की ओर बढ़ने 5 नजर आ रहा है। तो 6 का विपरीत क्या होगा? तो हम यहां लिखेंगे 6 का विपरीत 5 होगा। क्या होगा? 6 का विपरीत 5 होगा। अगर हम यहां से पीछे जाते हैं तो 1 नजर आता है, और यहां से पीछे जाते हैं तो 2 नजर आता है। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 2 होगा। क्या होगा? 1 का विपरीत 2 होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पासे में 2 स्थितियां दी गई हैं, जब 2 नीचे की सतह पर स्थित हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा? तो ऊपर की सतह पर होगा हमारे पास में क्या? 1 होगा। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 3 का विपरीत क्या होगा, इसको कैसे ज्ञात करें। देखिए मित्रों, पासे में जो डिजिट होता है वे 1 2 3 4 5 6 डिजिट होता है। 1 2 3 4 5 6। जो डिजिट आपको नजर आ रही है काट दीजिए। देखो 6 और 5 नजर आ रहा है, आपने इसको काट दिया है। 2 और 1 नजर आ रहा है, आपने इसको भी काट दिया है। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। अगर इस प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है कि 3 अगर सामने की सतह पर हो तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा? तो पीछे वाली सतह पर 4 होगा। तो इस प्रश्न का जवाब फिर हमें ऐसा भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा प्रश्न यही था कि एक पासे में 2 स्थितियां आपको बता रखी है। आपसे पूछा गया है कि जब 2 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा? तो ऊपर वाली सतह पर हमें 1 को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया उतार लो जल्दी से, ठीक है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। हाँ भाई, हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की। तो दूसरा प्रश्न हमारे शीट में दे रखा है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ जी, दूसरा प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन है 5 6 4। बिल्कुल पासा बना लीजिएगा आप। 4 पासे आपको दे रखे हैं, 4 पासे आपको दे रखे भैया।
5, 4 और 6। इसी प्रकार अगला जो दे रखा है वो दे रखा है 3, 6, 5, 3, 6, 5। ठीक है, अगले की बात करते हैं तो हमारे पास दे रखा है 4, 5, 1। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4, 5 और 1। और उसके अगला जो प्रश्न दे रखा वो दे रखा हमारे पास में 2, 4, 1। ये डायग्राम है भैया, बना लेना है ना डायग्राम को। दो, फिर दे रखा अपने पास 4 और फिर दे रखा 1। 2, 4 और 1। आपको अगला दूसरा प्रश्न नजर आ रहा है, इसमें आपको 4 पासे दे रखे हैं। कितने पासे दे रखे हैं? 4 पासे दे रखे हैं। पहला दे रखा 5, 6, 4, दूसरा दे रखा है 3, 5, 6 और तीसरे की बात करते हैं 4, 5, 1 और चौथा डायग्राम दे रखा है 2, 4, 1। देखिए ऑप्शन भी आपको दे रखा है, 4 पासे दे रखा है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पहला पासा, ये दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है और चौथा पासा। 4 पासे आपको नजर आ रहे हैं। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि जब नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा? नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन में लिखवा रहा हूं। ऑप्शन दे रखा 1, 3, 4 और 6। ऑप्शन दे रखा 1, 3, 4 और डी ऑप्शन दे रखा 6। जल्दी से बताइए देखिए आंसर क्या हो रहा है। सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा और जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज हमें दे रखा है और सीधा मैं आपको बता रहा हूं, इस स्क्रीन पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नजर आ रहा है। आप कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए भाई, अब हमें यह देखना होगा कि अंक 3 का विपरीत पूछा गया तो अंक 3 एक तो यहां नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो भैया अंक 3 के पास में अगर अपन देखते हैं तो 6 और 5 नजर आ रहा है और देखिए पहले पासे में भी 6 और 5 नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, वो नियम याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नियम है। अंक 3 के समीप अंक 3 के समीप सतह पर 6 व 5 अंक है। यानी अंक 3 के समीप सतह पर जो अगर बात करते हैं तो 6 और 5 अंक है। अब 6 और 5 है दूसरे में और देखिए पहले के अंदर 6 और 5 उभयनिष्ठ है। तो हम बात करेंगे कि यहां मैं बात करूंगा पास से फर्स्ट, यानी पासा प्रथम, ऐसे लिख लो आप, पासा प्रथम वे पासा द्वितीय में उभयनिष्ठ सतह क्या है? 6 व 5 है। यानी पासे की अगर अपन बात करते हैं तो पासा प्रथम व पासा द्वितीय में उभयनिष्ठ सतह की बात करते हैं तो उभयनिष्ठ सतह हमारे पास नजर आती है 6 और 5। कौन सी नजर आ रही है? 6 और 5। अब भाई दोनों में 6 और 5 उभयनिष्ठ आ गया ना, 6 और 5। तो हमारे पास बचा क्या? 3 और 4 है तो बचा। तो आपसे पूछा जा रहा अंक 3 का विपरीत क्या होगा। तो अंक 3 का विपरीत क्या होगा? अंक 3 का विपरीत 4 होगा। अंक 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो हमें कौन से ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ये नियम लागू हो जाता है जनरली, आप कॉपी कर लीजिएगा और अगर प्रश्न आए तो आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, उतार ले सबने। देखिए मैं वापस समझा रहा हूं। 4 पासे दे रखे 1, 2, 3, 4। कंफ्यूज नहीं होना है, जो बता रहा हूं वही नियम याद रखना है। पहले और दूसरे को आपने देख लिया कि 3, 6 और 5 और 6 और 5 नजर आ रहा है तो अंक 3 का विपरीत क्या होगा? अंक 3 का विपरीत 4 होगा। हो गया क्लियर? चलो हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं।
चलो भैया हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरा प्रश्न दे रखा सीट में, बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा, पास से बना लो भैया। तीसरा प्रश्न सीट में दे रखा है, पास से बना लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है 4, 3 और 2। पहला पास में दे रखा है 4, 3 और 2। दूसरे पासे में दे रखा है 2, 1, 2, 3 और 1। 2, 3, 1, 2, 3 और 1। तीसरे में दे रखा है 3, 1, 5। 3, 1 और 5 ये दे रखा हमें। ठीक है, हम हाँ उतार लिया। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सीट में जो दे रखा है वे दे रखा है 1, 6, 5, 4। तीसरा प्रश्न है 1, 6, 6, 5, 4। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा प्रश्न ये बोल रहा है कि 3 का विपरीत अंक 3 का विपरीत क्या होगा? अंक 3 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल आप जल्दी से जवाब कर दीजिएगा, अभी मैं इसका आंसर कवर कराऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ भैया देखिए कैसे हल करना। यहां देखो, आप देखो भाई, आपको जो पासे दे रखे वो 3 पासे दे रखे हैं। सबसे पहले ए पासा, यहां पर आपको दूसरा पासा दे रखा है, ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड है और ये थर्ड पासा है, यानी 3 पासे आपको नजर आ रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा। आपको ये देखना होगा कि अंक 3 का नजर आ रहा है। देखो भाई अंक 3 यहां नजर आ रहा है, अंक 3 यहां पर भी नजर आ रहा है और अंक 3 यहां पर भी नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ नियम, हम जाएंगे भैया उभयनिष्ठ नियम के पास। अब उभयनिष्ठ नियम क्या बोलेगा? उभयनिष्ठ ये नियम ये बोलेगा कि आपको विपरीत क्या ज्ञात करना है? 3 ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ उभयनिष्ठ अंक नजर आ रहा है 3, और 3 के पास में जितने भी अंक नजर आ रहा है सब पासे के लिख दीजिए। जैसे पहले पासे की बात करते हैं तो 2 और 4 नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा से अगर आगे बढ़ते हैं 2 और 4, यहाँ पर घड़ी की दिशा से आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पासे की बात करते हैं तो दूसरे पासे में आता 1 और 2। तीसरे पासे में घड़ी की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं तो तीसरे पासे के अकॉर्डिंग हमारे पास में आ रहा 5 और 1। अब दोस्तों मैंने आपको फिर समझाया कि कभी भी पासे में कोई प्रश्न आता आप गिनती लिख दो। ये मैंने 6 तक गिनती लिख दी है। अब देखिए काटना शिकारों में, भाई यहाँ 3 तो नजर आ रहा है क्योंकि 3 का पूछा गया है तो 3 को काट दो। 2 नजर आ रहा इसको भी काट दो। 4 नजर आ रहा आप इसको भी काट दीजिए। अब देखो भाई क्या नजर आ रहा, 1 नजर आ रहा है आप इसको भी काट दीजिएगा। 2 नजर आ रहा ऑलरेडी कट चुका है, इसमें 5 नजर आ रहा आप इसको भी काट दीजिएगा। बच्चा कौन है? एकमात्र दुनिया का, ये बच्चा हमारे पास 6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा, तो हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि अंक 3 का जो विपरीत होगा वे हमारे पास में हो जाएगा 6। आ गया समझ में? कर लो भैया कॉपी। इस नियम को अगर आप याद रखोगे तो ये प्रश्न आपके कहीं मिस्टेक नहीं होंगे, पूरे प्रश्न आप सही करोगे, बस नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। हाँ भैया हो गया क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, चौथा प्रश्न। हाँ भैया चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 6, देखो चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न हमें दे रखा है यहां पर, चौथा प्रश्न दे रखा 6, 3, 2। 6, 3, 2, 2 डायग्राम बने हुए भी है ना। बिल्कुल 6, 3, 2 और उसके बाद दे रखा 1, 2, 4। 1, 2 और 4 ये 2 पासा आपको नजर आ रहे हैं। ये पहला पासा है फर्स्ट और यहां पर लिखा मैंने सेकंड पासा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत क्या होगा?
ठीक है भैया, हमें अंक 5 का विपरीत ज्ञात करना है। चलो भैया हम ज्ञात करते हैं अंक 5 का विपरीत। हमें दे रखा 1 2 3 6। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो 3, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा 6। जल्दी से बताइएगा यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है अंक 5 का विपरीत क्या होगा। देखिए भैया, अगर अपन गौर से देखते हैं, पहला पास्य और दूसरे पास्य को देखते हैं तो यहाँ पर 5 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अब हमें जो नियम फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो नियम उठाना पड़ेगा वे उठाना पड़ेगा उभयनिष्ठ नियम। कौन सा नियम पर जाएंगे अपन? उभयनिष्ठ नियम। अब भाई इसमें देखो उभयनिष्ठ नियम कोई नजर आ रहा है क्या? देखो भाई यहाँ पर 3 3 2 और 6 है, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ 2 नजर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? ये 2 नजर आ रहा है, आ रहा ना। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ नियम पर जाते हैं तो यहाँ पर उभयनिष्ठ अंक कौन सा है? उभयनिष्ठ अंक यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। अब अपन घड़ी की दिशा में आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे बढ़ने पर 6 नजर आ रहा है और यहाँ से आगे बढ़ने पर 4 नजर आ रहा है। तो 6 का विपरीत कौन होगा? 6 का विपरीत यहाँ पर 4 होगा। घड़ी की दिशा में हम आगे बढ़े, देखो यहाँ से आगे बढ़ने पर 6 और यहाँ से आगे बढ़ने पर 4, तो 6 का विपरीत हो गया 4। घड़ी की दिशा में पीछे जाते हैं तो यहाँ था 3 और पीछे जाते हैं तो 1, तो 3 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत होगा 1। अब दोस्तों आपसे तो पूछा जा रहा है कि अंक 5 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए गिनते लिखो आप, 1 2 3 4 5 6। जो अंक आपको नजर आ रहे हैं वहां साइड में नजर आ रहा है उनको काट दो। देखिए आपको 2 नजर आ रहा है, काट दीजिएगा। आपको 6 नजर आ रहा, काट दीजिएगा। आपको 4 नजर आ रहा, काट दीजिएगा। 3 नजर आ रहा, काट दीजिए। 1 नजर आ रहा, काट दीजिए। बच्चा कौन भैया? बच्चा यहाँ पर 5 बच्चा है। कौन बच्चा? 5। आपसे पूछा गया, देखिए प्रश्न का लैंग्वेज यही तो कहता है कि आप प्रश्न को पढ़ना सीखे। तो भाई प्रश्न पूछा है कि अंक 5 का विपरीत क्या होगा, तो उभयनिष्ठ सत्य क्या नजर आ रही है? यहाँ पर 2 नजर आ रही है ना, तो अंक 5 का जो विपरीत होगा वो क्या नजर आएगा? 2 आ रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ सत्य पर हम जा रहे हैं। तो अंक 5 का विपरीत, अंक 5 का विपरीत कौन होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो अगर हम चौथे प्रश्न पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को ही राइट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो आप उभयनिष्ठ नियम का पालना कर सकते हो और उभयनिष्ठ नियम से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, आ गया भैया? हाँ चलो कॉपी करो जल्दी से। हाँ अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चलो ठीक है भैया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 5वां प्रश्न। हाँ भैया 5वां प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, मैं पढ़ लेता हूं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपको 3 डायग्राम नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 डायग्राम नजर आ रहे हैं 5वें प्रश्न में, उतार लीजिएगा। तीन डायग्राम नजर आ रहा है, 4 6 3, 4 6 3। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 4 3 2 और उसके बाद दे रखा हमें 4 2 1। बिल्कुल ठीक है। चलो भैया, हमें क्या दे रखा है, हमें पूछा जा रहा है कि नीचे एक ही पासे की 3 सतह दिखाई गई है। आपसे पूछा गया इन तीनों प्रारूपों को निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। बिल्कुल आपको यह पूछा जा रहा है निचली सतह पर कौन सा होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए जा रहे हैं। आपको एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी इन्हीं पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा ये ढूंढना होगा।
ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए दे रखा 5 5 5। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 5 6 1। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो हमें दे रखा 6 5 2। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं तो हमें दे रखा 6 6 2। और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। बिल्कुल जल्दी से बताइए, कॉपी करो भैया, एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा और फिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, प्रश्न दे रखा है कि आपको ए की पासा है और इस ए की पासे के 3 प्रारूप आपको नजर आ रहे हैं। आपको प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। बिल्कुल, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। हाँ भैया, हो गया क्लियर। चलो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पासा है, इसके 3 प्रारूप आपको नजर आ रहे हैं। देखिए भैया, अगर अपन देखते हैं यहाँ पर तो उभयनिष्ठ कौन कौन आ, देखो 4 3, यहाँ 4 3 है, बट यहाँ पर तो इन तीनों अंकों में उभयनिष्ठ सतह की बात करते हैं तो कॉमन आ रहा है अपने पास में 4। क्या नजर आ रहा है? 4 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस जब प्रश्न को हल करते हैं ना तो हमें उभयनिष्ठ नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। और उभयनिष्ठ नियम क्या कहता है? उभयनिष्ठ ये कहता है कि तीनों में जो उभयनिष्ठ अंक है वो अपने पास में है 4। अब पासे पहले से की बात कर लेते हैं। पहले पासे में 4 के निकटवर्ती घड़ी की दिशा में आगे बढ़ने पर 6 आता है और उसके बाद 3 आता है। हम दूसरे पासे की बात करते हैं तो घड़ी की दिशा में आगे बढ़ने पर 3 आता है और 2 आता है। इसी प्रकार तीसरे पासे की बात कर लेते हैं तो घड़ी की दिशा में अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरे पासे की बात करते हैं तो 2 आता है और 1 आता है। अब पासे की संख्या लिखो 1 2 3 4 5 और 6। देखो भाई यहाँ पर 6 नजर आ रहा, आप इसको काट दीजिएगा। 3 नजर आ रहा है, आप इसको भी काट दीजिएगा। 2 नजर आ रहा है, आप इसको भी काट दीजिए। और 1 नजर आ रहा है, आप इसको काट दीजिए, तो इसको भी काट दीजिएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब 4 भी आपको नजर आ रहा है उभयनिष्ठ कॉमन अंक के रूप में, तो आप इसको भी काट दीजिए। अब बचेगा कौन? 5 बचेगा। इसका मतलब जो भी आपको पासा दे रखा है 5वां, इसमें 3 प्रारूप आपको नजर आ रहा है। अब कौन सा अंक नजर नहीं आ रहा? देखो इसमें 5 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसमें भी 5 कहीं पर भी नजर आ रहा है और इसमें भी 5 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी प्रत्येक पासे की निचली सतह पर 5 अंक होगा। क्या होगा? 5 होगा। आगे समझ में? कर लो जल्दी से कॉपी। बिल्कुल नियम याद रखना होगा, तीनों पासों में 4 के निकटवर्ती फलकों के अंक अपन 3 6 2 और 1 मौजूद हैं, अतः निश्चित ही अंक 4 के विपरीत फलक 5 होगा। अतः तीनों पासों में फलक 4 के जो नीचे अंक है वो 5 होगा। क्या होगा? 4 के जो नीचे अंक है वे 5 होगा। हाँ भैया, आगे सबको समझ में? चलो ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। छठा प्रश्न। हाँ भैया, छठा प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। हाँ भैया, अब छठे प्रश्न की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं। छठा प्रश्न क्या दे रखा? देखिए हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास में फिर पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं। आप पासे के 4 स्थितियां बना लीजिएगा, यानी आपको 4 पासे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले में लिखा गया है पीला नीला नारंगी, पीला नीला और यहां लिखा गया है नारंगी। ये पहला पासा है। इसी प्रकार अपन दूसरे पासे की बात करते हैं तो दूसरे पासे में जो अंक दे रखा उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे पासे में दे रखा है नारंगी पीला गुलाबी। यहाँ लिखा मैंने नारंगी, यहाँ लिखा पीला और यहाँ लिखा गया है गुलाबी। ठीक है, इसी ये पहला पासा है, ये सेकंड पासा है। इसी प्रकार तीसरा पासा मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तीसरा पासे में हमें दे रखा नीला पीला लाल, नीला पीला और लाल। इसी प्रकार अगर अपन चौथे पासे की तरफ राउंड करते हैं तो चौथा पासा हमें दे रखा है यहां पर लाल पीला गुलाबी, लाल पीला गुलाबी, लाल पीला और गुलाबी। ठीक है, 4 पासे आपको दे रखे हैं।
पहला 3 और ये चौथा, ये 4 पासे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपसे पूछा गया है कि पीला का विपरीत क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीला का विपरीत क्या होगा। पीला का विपरीत क्या होगा। हाँ जी, पीला का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन में लिख देता हूं, बैंगनी, लाल, गुलाबी, नीला। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है बैंगनी, बी ऑप्शन दे रखा लाल, सी ऑप्शन दे रखा गुलाबी और डी ऑप्शन दे रखा है भैया नीला। बिल्कुल बता दीजिए, देखिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, फुर्ती करो भैया, फुर्ती से। हाँ बिल्कुल, प्रश्न दे रखा है कि पीला का विपरीत क्या होगा। छठा प्रश्न चल रहा है, पीला का विपरीत क्या होगा। बैंगनी, लाल, गुलाबी, नीला, ये आपको नियम याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर अपन इस प्रश्न पर फोकस करते हैं ना तो सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भैया। बैंगनी, लाल, गुलाबी और नीला 4 ऑप्शन आपको नजर आते हैं। हम बढ़ लेते हैं पहले। देखो पीला, नीला, नारंगी, नारंगी, पीला, लाल और लाल, पीला, गुलाबी, नीला, पीला, लाल। सबसे पहले आपसे पूछा गया पीला का विपरीत क्या होगा, तो पीला है यहाँ पर, पीला यहाँ नजर आ रहा है, पीला यहाँ पर भी नजर आ रहा है और पीला यहाँ नजर आ रहा है, यानी चारों में पीला कॉमन है। तो भाई पीले के पास में कौन कौन है। देखो हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर अगर सटीकली अगर आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो पीला, नीला और लाल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, नीला और लाल। तो यहां से पीले के आगे नजर आ रहा है नीला और यहां से भी पीले के आगे नजर आ रहा है गुलाबी। यहां से पीले से पीछे जाएंगे तो नारंगी और यहां से पीछे जाएंगे तो हमारे पास भी आ रहा है नारंगी। तो कहीं ना कहीं जवाब बन रहा है कि पीले से पीछे जाने पर नारंगी आ रहा है, पीले से पीछे जाने पर नारंगी, लेकिन पीले से आगे बढ़ने पर गुलाबी है और पीले से आगे बढ़ने पर नीला है। तो नीला और गुलाबी अपोजिट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो पीले से आगे बढ़ने पर लाल है और पीले से आगे बढ़ने पर यहां गुलाबी आ गया। इसी प्रकार पीछे जाने पर लाल आ गया और पीछे जाएंगे तो नीला आ गया। कि भैया अगर आप यहां पर इस पूरे प्रश्न को गौर से देखते हो, पूरे प्रश्न को गौर से देखते हो तो ऑप्शन पर जाते हो तो लाल हमें बिल्कुल सटीक सामने नजर आ रहा है, जो पीले के निकटवर्ती सतह है। पीले के निकटवर्ती सतह पर लाल नजर आ रहा है, तो भाई लाल तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बैंगनी, गुलाबी की बात करें तो देखो पीला के निकटवर्ती सतह पर गुलाबी भी नजर आ रहा है, तो भाई गुलाबी भी पीले का विपरीत नहीं हो सकता है। नीला, देखो पीले के निकटवर्ती यहां नीला नजर आ रहा है, तो नीला भी नहीं हो सकता है। यानी हमने 3 ऑप्शन को काट दिया, तो बच्चा कौन सा, बच्चा एकमात्र दुनिया का ये बैंगनी रंग। यानी पीले का विपरीत अगर पूछे तो हमें यहां नजर नहीं आ रहा है, इन चारों के अंदर बैंगनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहां पर डी ए ऑप्शन को राइट करेंगे। यानी ए ऑप्शन होगा कि पीला का विपरीत क्या होगा, तो पीला का विपरीत बैंगनी रंग होगा, जो हमें नहीं दे रखा है और जो ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए हमें वो ऑप्शन की सहायता से इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। हाँ जी, सभी बच्चों का सही जवाब, करीब करीब काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। हाँ भैया, आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।